बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शिराज वैसी आपकी खिदमत में हाजिर अपने वीलॉग के साथ। और आज हम बात करेंगे हल्का NA 150 मुल्तान के बारे में कि वहाँ 1985 से लेकर अब तक कितने इलेक्शंस हुए, किन किन उम्मीदवारों ने वहाँ से हिस्सा लिया, पार्टियों की जीत का तनासुब वहाँ क्या रहा और कौन उम्मीदवार वहाँ से जीत कर कौमी सतह की सियासत पे मारूफ हुआ। नाज़रीन, हल्का NA 150 मुल्तान 3 ये मुल्तान शहर का यानी कि बिल्कुल खालिस शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है। कुछ इलाके यहाँ हल्का बने में तब्दील होते रहे, लेकिन ज़्यादातर हल्का आज भी वही है जो कि 1985 से चला आ रहा है। नाज़रीन, 1985 के इंतखाबात जैसा कि आपको मालूम है कि गैर जमाती बुनियादों पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने यानी कि मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक कराए थे। उन इंतखाबात में शेख मोहम्मद रशीद साहब यहाँ से कामयाब हुए थे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर भी रहे और नज़रियाती तौर पर वो भी नून लीग के साथ रहे और जो आगे उनकी जनरेशन है वो भी अब तक नून लीग के साथ ही मुंसलिक चली आ रही है। उन्होंने शिकस्त दी थी यहाँ से सैयद तनवीरुल हसन गिलानी को। शेख मोहम्मद रशीद साहब ने 37,000 के लगभग और सैयद तनवीरुल हसन गिलानी ने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में 35,000 के लगभग वोट हासिल किए और उन्हें यानी कि हार मिली। लेकिन एक चीज़ यहाँ बड़ी शानदार देखने में आई कि चाहे NA 149 था आज का उस दौर में या NA 150 था आज का उस दौर में, वहाँ जो भी मुकाबले हुए वो बड़े कांटेदार हुए। 1988 में जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई और इस हलके से मलक मुख्तियार अहमद अवान कामयाब हुए। 45,000 के लगभग वोट उन्होंने हासिल किए और उन्होंने शेख मोहम्मद रशीद को ही शिकस्त दी जो कि 1985 से यहाँ से कामयाब हुए थे। इस दफ़ा वो IJ के टिकट पर थे, उन्होंने 40,800 के करीब वोट हासिल किए। उसके बाद 1990 के इंतखाबात का मरल आया और उसमें सैयद तनवीरुल हसन गिलानी IGI के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, जो कि 1985 के गैर जमात इंतखाबात में हार चुके थे। उन्होंने 50,600 के करीब वोट हासिल किए और उन्होंने शिकस्त दी पीपल्स पार्टी के मलक मुख्तियार अहमद अवान को, जिन्होंने 39,000 के लगभग वोट हासिल किए। अगला मरला आया 1993 के इंतखाबात का। यहाँ नून लीग के उम्मीदवार के तौर पर शेख मोहम्मद ताहिर रशीद, जो कि साहबजादे थे शेख मोहम्मद रशीद के, वो नून लीग के टिकट पर सामने आए। उन्होंने 50,000 के लगभग वोट हासिल किए और उन्होंने कांटेदार मुकाबले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद तनवीरुल हसन गिलानी को तकरीबन 1500 वोटों से शिकस्त दी। उन्होंने 48,500 के लगभग वोट हासिल किए। यानी सैयद तनवीरुल हसन गिलानी जो पहले आज़ाद हैसियत से फिर IGI, इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इस हल्के में सामने आए। 1997 के इंतखाबात का मरला आया तो उसमें दोबारा शेख मोहम्मद ताहिर रशीद कामयाब हुए, 47,300 के करीब वोट हासिल किए और दोबारा सैयद तनवीरुल हसन गिलानी उनके मद्दे मुकाबले थे पीपल्स पार्टी के टिकट पर। उन्होंने तकरीबन 30,000 वोट हासिल किए और 17,000 वोटों के लीड से शेख मोहम्मद ताहिर रशीद दोबारा कामयाब हुए। यानी कि 1993 और 1997 के दोनों इंतखाबात में ये दोनों ही उम्मीदवार यानी कि विनर और रनर रहे। उसके बाद नाज़रीन 2002 के इंतखाबात का मरला आया, जो कि मुशर्रफ के coup के बाद पहले इंतखाबात थे। इसमें राना महमूदुल हसन नून लीग की टिकट पर कामयाब हुए 22,300 के वोटों के साथ और उन्होंने सैयद तनवीरुल हसन गिलानी को, जो कि इस दफ़ा आज़ाद हैसियत और पीपल्स पार्टी के बाद काफले की टिकट पर सामने आए, उन्होंने 17,000 वोट हासिल किए। यानी 5,000 वोटों से राना महमूदुल हसन ने सैयद तनवीरुल हसन गिलानी को शिकस्त दी। 2008 के इंतखाबात में राना महमूदुल हसन दोबारा कामयाब हुए, 57,700 के लगभग वोट हासिल किए। उन्होंने सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को, जो कि सैयद यूसुफ गिलानी के बड़े साहबजादे थे, वो शहर के नशिस्त पर पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, उन्होंने 43,000 वोट हासिल किए। यानी कि 14,000 वोटों की लीड से राना महमूदुल हसन यहाँ से कामयाब हुए।
में एक बड़ी तब्दीली देखने में इस हल्के में कि मुल्तान शहर के मज़ाफ़ात से लड़ने वाले मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी पहली दफ़ा शहरी हल्के से सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने 92,761 बड़े तगड़े वोट हासिल किए और उन्होंने राना महमूद हसन को शिकस्त दी जिन्होंने 79,000 वोट हासिल किए, जबकि तीसरे नंबर बाबू नफीस अहमद अंसारी रहे जिन्होंने सिर्फ 12,000 वोट हासिल किए। 2018 के इंतखाबात में नाजरीन यहाँ से मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी दोबारा कामयाब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर। उन्होंने 1,16,300 के लगभग वोट हासिल किए और उन्होंने इस दफ़ा आमिर सईद अंसारी जो कि नून लीग के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। नून लीग ने इन इंतखाबात में राना महमूद हसन को टिकट जारी नहीं की जो कि 3 इंतखाबात में इस हल्के से मुस्लिम नून के टिकट पर हिस्सा ले चुके थे। आमिर सईद अंसारी ने 84,000 वोट हासिल किए, यानी 32,000 वोटों की लीड से मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी कामयाब हुए। अगला मरला आया नाज़रीन 2024 के इंतखाबात का। 2024 में मखदूम शाह महमूद कुरैशी पसे जिंदा थे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ना अहल थे, तो उनके इसी नशिस्त पर उन्होंने अपने साहबजादा मखदूम ज़ैन कुरैशी को मैदान में उतारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से और उन्होंने बड़े तगड़े वोट हासिल किए 1,26,700 के लगभग। और उन्होंने नून लीग के जावेद अख्तर अंसारी जो कि पिछले 2 टेन्योर से MP आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, इस इलेक्शन से पहले वह नून लीग में शामिल हुए, उनको नून लीग ने टिकट भी दी, लेकिन वह मुकाबले में सिर्फ 76,700 वोट हासिल कर सके और 50,000 वोटों की अक्सरियत से मखदूम ज़ैन कुरैशी कामयाब हुए। इन इंतखाबात में एक और मुनफरिद चीज़ भी देखने में आई कि राना महमूद हसन जो कि हमेशा नून लीग के साथ मुंसलिक रहे, अपने वालिद साहब के दौर से ही नज़रियाती तौर पे वो इन इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले टिकट ना मिलने की वजह से या किसी और वजूहात की बिना पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन वो सिर्फ 25,000 वोट हासिल कर पाए, यानी कि ज़ैन कुरैशी के मुकाबले में 1 लाख के करीब वोट उनके कम थे और नून लीगी उम्मीदवार के मुकाबले में उनके वोट 50,000 कम थे। लेकिन एक चीज़ थी कि इस हल्के में पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे बाद मैदान में उतरी इस उम्मीदवार की शक्ल में और उन्होंने कुछ न कुछ तसल्ली बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा ज़रूर किया। नाज़रीन 1985 से लेकर 2024 तक इस हल्के में 10 इंतखाबात हुए। 10 इंतखाबात में अगर हम जायज़ा लें तो नून लीग बशमूल IJ जब वो थी तो उन्होंने 5 इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 इंतखाबात में, 1 इंतखाब मलक मुख्तार अमान की शक्ल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता और गैर जमाती इंतखाबात में शेख मोहम्मद रशीद यहाँ से कामयाब हुए थे। अगर नाज़रीन यहाँ के उम्मीदवारों का जायज़ा लें तो पहले जो उम्मीदवार यहाँ से जिनका हम जिक्र करेंगे शेख मोहम्मद रशीद बुज़ुर्ग सियासतदान वफ़ात पा चुके हैं, शुरू से ही मुस्लिम लीगी थे और आखिर दम तक मुस्लिम लीग से मुंसलिक रहे। बाद में उनके साहबजादे भी शेख मोहम्मद तारिक रशीद साहब और शेख मोहम्मद तारिक रशीद वो भी इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे और अब तक वो भी नज़रियाती तौर पर नून लीग के साथ ही मुंसलिक हैं। यानी कि इस खान माता के बारे में हम ये कह सकते हैं कि नज़रियाती तौर पर इन्होंने सियासी जो अपने एक दौर का आगाज़ किया था नून लीग के साथ मुंसलिक होकर, अब तक उनका सफ़र नून लीग के साथ ही जारी है। नाज़रीन दूसरे उम्मीदवार थे यहाँ काबिल ज़िक्र जिन्होंने इस हल्के से कामयाबी हासिल की, यह मलक मुख्तार अहमद अवान साहब। नज़रियाती तौर पर पीपल्स पार्टी के शानदार जियाले, जनरल ज़िया के माशाअल्लाह के दौर में जिस्मानी तशद्दुद भी सहा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे। बाद में जीत के बाद इन्हें वफाकी वज़ीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत मुकर्रर किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में नहायत शानदार अवामी बंदे थे। मुझे भी ये एज़ाज़ हासिल है कि बचपन में अपने वालिद साहब के साथ मैं इनके घर में मुमताज़ाबाद इनसे मुलाकात भी कर चुका हूँ। तीसरे उम्मीदवार जो कि इस हल्के से कामयाब हो चुके एक दफ़ा सैयद तनवीर हुसैन गिलानी साहब 1990 में गिलानी खानवादे के फ़र्जंद थे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के चचाजाद भाई थे, अंजुमन इस्लामिया के यानी कि प्रेसिडेंट भी थे। कुछ ही अर्सा पहले इनकी वफ़ात हुई है। नहायत मारूफ शख्सियत थे मुल्तान की।
पार्टियां बदलते रहे, आज़ाद हैसियत से भी सामने आए, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सामने आए, IGI की तरफ से भी सामने आए, काफले की तरफ से भी सामने आए, लेकिन किसी न किसी तौर पर इस हल्के की सियासत में, इंतखाबी सियासत में हिस्सा ज़रूर लेते रहे। शेख मोहम्मद ताहिर रशीद साहब, शेख मोहम्मद रशीद के साहबजादे शेख तारिक रशीद, जो कि मुस्लिम नून के मौजूदा डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी, इनके बड़े भाई थे, 2 दफ़ा यहाँ से MNA बने 1993 और 1997 में, लेकिन उन इंतखाबात में बाद ये सियासी तौर पे इतने आगे ना बढ़ सके और इंतखाबी सियासत में उनको वो पज़ीरें ना मिल सकी जो कि सन 1993 और सन 1997 के इंतखाबात में इन्हें मिली। वफ़ात पा चुके, लेकिन इस हल्के में 2 दफ़ा कामयाब होने के बाद एक जो इंतखाबी तारीख़ है इस हल्के की और मुल्तान की, उसमें ये अमर हो गए। राना महमूदुल हसन साहब, जो कि अब सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। राना महमूदुल हसन साहब राना नूरुल हसन मरहूम के फर्जंद, जो कि कई दफ़ा कौंसलर मुंतखब हुए, साबिक MP भी रहे। नून लीग के साथ बड़ी जज्बाती वाबस्तगी थी उनकी। राना महमूदुल हसन साहब उस वक्त भी नून लीग के प्लेटफॉर्म से कामयाब होते रहे जब नून लीगी उम्मीदवार का कामयाब होना एक अजूबा तस्वुर किया जाता था। ये 2002 में जब कामयाब हुए, उस वक्त जब मुस्लिम नून के पास पूरे पाकिस्तान में 16 नशिस्तें थीं और ये साहिवाल से लेकर कराची तक वाहिद MNA थे नून लीग के प्लेटफॉर्म से। 2002 के बाद 2008 में भी कामयाब हुए, लेकिन 2013 के बाद इनकी जो कौमी सियासत है उसको धचका लगा। 2015 में MPA बने, लेकिन उसके बाद इन्हें मुस्लिम नून ने टिकट भी नहीं दिया। 2013 में बाद में MP की टिकट भी दी, 2018 में भी इनको टिकट ना दिया तो आमिर सईद अंसारी को दिया। खैर किसी तरह ये पार्टी से मुंसलिक रहे, लेकिन 2024 में इख्तलाफ की बिना पर ये पार्टी से अलग हो गए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो इनकी खिदमात इन्होंने यानी कि दी अपनी बरदरी के प्लेटफॉर्म से, इन्हें सेनेटर मुंतखब कराया और अब ये मौजूदा सेनेटर हैं। मखदूम शाह हुसैन कुरैशी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम, साबिक वज़ीर ख़ारजा और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से ये यानी कि एक सियासत में इनका एक बहुत बड़ा ऐसा समझें एक स्कोप, एक बड़ा अच्छा चेहरा है। वो कामयाब हुए, 2013 में भी इस हल्के से कामयाब हुए, 2018 में भी कामयाब हुए, 2024 में भी अपने बेटे की सूरत में वो ही यहाँ से कामयाब हुए। आजकल पसे ज़िंदा हैं, देखें कब तक ये जो आजमाइश के मराइल हैं इनसे ये गुजरेंगे। मखदूम ज़ैन कुरैशी, मौजूदा MNA इस हल्के से, और इन्होंने इस दफ़ा जवेद अंसारी साहब जो कि नून लीग में शामिल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर, और राना महमूदुल हसन साहब जो कि नून लीग छोड़कर शामिल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उन दोनों उम्मीदवारों को बड़े तगड़े वोटों से शिकस्त दी। नाजरीन, ये था हमारा आज का हल्का NA 150, उसका मुख्तसर इंतखाबी जायज़ा कि पिछले जो 1985 से लेकर अब तक 10 इंतखाबात में उसमें क्या नताइज रहे, किन उम्मीदवारों ने यहाँ से हिस्सा लिया, उनका मुख्तसर तारुफ भी आपके सामने पेश किया, पार्टी पोजीशन भी आपको बताई। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। फिल वक्त हम मुल्तान के हल्के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब मुल्तान के तमाम हल्के डिस्कस कर लेंगे तो इसके बाद हम वसेब के, उसके बाद पंजाब के और हल्कों की जानिब जाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तक हम ये मरला लेकर जाएंगे। अगले प्रोग्राम में नए हल्के के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। दुआ में याद रखिएगा शिराज वैसी को। अल्लाह हाफिज़।